Hello students, how are you? I hope you all are fine. Let us start with the last method for calculating national income, that is value added method. I already told you income method and value added method. The mixture of these two methods are used in India for calculating national income. Expenditure method is not used for calculating national income because the statistics are not available. Okay, let us start with this method. What is value added? The first question arises, what is value added? Okay, suppose I purchase a book worth rupees 400 and I spent 35 rupees on binding. And now the book worth rupees 435 and I sold this book in the market worth rupees 475. Now this is the total expenditure which is done by me on the book, and this is the value of output which is sold in the market. Now I value add just 40 रुपीज 435 रुपए 435 रुपीज मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, 475 की मैंने मार्केट में बेच दी। इसका मतलब मैंने 40 रुपए अर्न कर लिए, कमा लिए, वैल्यू ऐड कर ली। क्लियर? अब यही तो मेथड है बेटा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट? दैट इज 475। दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? 435। और मेरी जीडीपी क्या निकली? 40 रुपीज। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। वैल्यू एडेड हमेशा मार्केट में होता है बेटे, नो डाउट, और ये टोटल होता है, जितना टोटल खर्चा और जितनी टोटल आउटपुट। अब ये जरूरी नहीं है, सपोज मैंने 100 बुक्स बना दी, जरूरी तो नहीं है 100 की 100 एक दिन में सेल हो जाएंगी। तो कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कुछ मेरा स्टॉक भी तो बचेगा, इन्वेंट्री स्टॉक भी तो बचेगा। व्हेन द टोटल आउटपुट इज सोल्ड इन द मार्केट देन इट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। 100 बुक्स थी तो 100 की 100 मैंने सेल कर दी, बट इन रियल लाइफ सम आउटपुट रिमेन्स अनसोल्ड, इट इज एडेड टू द फॉर्म इन्वेंट्री स्टॉक। तो इसमें इन्वेंट्री स्टॉक भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सपोज करते हैं कि 80 बुक्स सेल हो गई मार्केट में और 20 मेरे अभी भी स्टॉक में बची हैं, इज इक्वल टू 100, वन एंड द सेम थिंग। तो इन दोनों टर्म्स में सिर्फ इतना सा ही फर्क है बेटा। क्लियर? अब चलते हैं सेल्स। सेल्स जो है सारा तो एक 80 बुक्स एक बच्चा नहीं लेके जाएगा। ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, डी पर्सन, सो मेनी पर्सन आर देयर, और हो सकता है कुछ मैं एक्सपोर्ट्स भी कर दूं। So if the sales is given, then well and good. If the value of output is given, then well and good. If it is not, it may be possible sales plus change in stock is given, and sales maybe A firm, maybe sale to the B firm, maybe exports. Intermediate consumption कितना था यहाँ? जैसे ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने खर्चा किया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन, देन वेल एंड गुड। रादर यानी कि मैंने क्या किया? परचेज किया। कहाँ से किया? मे बी ए फर्म, बुक कहीं और से ली, उसके बाइंडिंग करने के लिए कपड़ा कहीं और से लिया, गम कहीं, ग्लू कहीं और से ली। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इंपोर्ट्स भी किस में आ जाएगा? परचेजेस में आ जाएगा और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया? क्लियर बेटा? अब एक काम करते हैं, दोबारा से ढंग से करते हैं बेटा। वैल्यू एडेड मेथड मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और वी कैन राइट जीडीपी एट एमपी, वन एंड द सेम थिंग। बोथ दीज टू टर्म्स आर सेम, रादर ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। It is equivalent to value of output minus intermediate consumption, or we can say that sales plus change in stock, that is equivalent to value of output, intermediate consumption or purchase is one and the same thing. If the sales direct way is given, then well and good. Rather sale to A person, B person अलग अलग दिया होगा तो आपको इन सबको ऐड करके किसके बराबर डाल दिया? सेल के बराबर डाल दिया। और क्या दिया होगा? चेंज इन स्टॉक। परचेजेस दिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो परचेज फ्रॉम ए फर्म, परचेज फ्रॉम बी फर्म और इंपोर्ट्स दिया होगा। क्लियर बेटा? अब ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हमें पता है कहाँ से आता है बेटा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बट आपको क्या फाइंड आउट करना है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मीन्स एनएनपी एट एफसी। बट यू नो in the previous PPT, you know this, GDP is equal to rather by this method or this method, as you wish, it is totally depend upon you. So GDP at MP is equal to from gross to net,
it must be subtract depreciation. From domestic to national we have to add NFYA और from MP to FC हमें NIT को माइनस करना है। बस ये टर्म्स तीनों टर्म्स कहाँ यूज हो रही हैं बार बार, ये तीनों टर्म्स कहाँ यूज हो रही हैं, हर मेथड में यूज हो रही हैं बेटे। डेप्रिसिएशन ऐड करना या माइनस किस केस में, ग्रॉस और नेट में। NFYA ऐड करना है या माइनस किस केस में, डोमेस्टिक और नेशनल में। NIT ऐड करना है या माइनस किस केस में, MP और FC में। तो ये तीनों टर्म्स हर एक में यूज होती है और ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी लास्ट वीडियोस में किया है बेटा। Okay, now we will start numerical. I hope you are ready for this. Okay, let us start. Now, gross national product at market price. आपको find out करना है gross national product at market price. I don't know by which method. So we have to see first the items. These items, by seeing this item, we have to use value added method. Now, let us start. We know by using value added method, we will get the answer in the form of GDP at MP. And what is the formula? Sales plus change in stock minus intermediate consumption. GDP at MP is equal to, what is the sale? Sale is 35,000. Yes. Change in stock. Change in stock क्या होता है बेटा? It is closing minus opening stock. So closing is this, opening is this. Minus intermediate consumption. Clear? I just put the values according to this formula and I had already cleared this formula in my last PPT. Just see there the back this video and just see there sale, this one. Change in stock means closing minus opening minus intermediate consumption, and this is 40,000. But according to question, we have to calculate GNP at MP. बट हमारे पास क्या आया अभी, GDP at MP. सो हमें क्या कैलकुलेट करना है, GNP at MP. अब हमारे पास आ चुका है GDP at MP. तो ग्रॉस वन एंड द सेम थिंग, फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल कम से ज्यादा बनाना है तो डोमेस्टिक टू नेशनल, इट मींस NFYA को क्या करना है, ऐड 40,000 दैट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय अस, and NFYA is not given here, so we have to add 0 and this is the answer of the first part. Now we will do second part, that is national income. नेशनल इनकम मीन्स NNP at FC. नेशनल इनकम की टर्म क्या होती है, NNP at FC. अब हमें या तो हम इससे NNP at FC निकाल लें या इस टर्म से निकाल लें. तो दिस इज नियर टू दिस. क्यों नियर टू दिस, अरे भैया नेशनल आर इक्वल स्टूडेंट्स, नेशनल आर इक्वल. सो हमने ये वाली टर्म को ले लिया. आप इस टर्म से भी निकाल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग. GNP at MP इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय अस फ्रॉम ग्रॉस टू नेट. इट मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है. क्या सब्ट्रैक्ट करना है, डेप्रिसिएशन. फ्रॉम MP टू FC माइनस करना है. क्या माइनस करना है, NIT. तो 40,000 GNP at MP which is already calculated. Depreciation is straightway given, that is 500. NIT is not straightway given, it is the difference between IT minus subsidies. So IT is 150 and subsidy is 50. So 40,000 minus 500 minus 100, यानी 40,000 minus 600, that is 3940 rupees crore. Is it clear? पोज करके बेटा इसको थोड़ी देर ध्यान से देखना, फिर आपको अच्छे से आएगा. ये न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया. नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं करूंगी और आप मेरे साथ करेंगे. This is done by only me and the next method is done by us. तुम करोगे और मैं करूंगी. Okay. मैंने सुना है the student of Chandigarh are very intelligent. So I hope I'll give you one numerical of this method to you and I hope you will get your answer and write in the comment box your answer with your name and in the bracket you have to write Chandigarh. I feel proud. Okay, thank you. Okay, let us do this numerical. Find the net value added at factor cost.
Again we see the terms by which method. Okay, these terms show we will do this method by वैल्यू एडेड मेथड. कॉपी पेन ले लीजिए. आई होप मुझसे पहले कर लेंगे आप. क्यों? तो हमें पता है कि हमें इसे वैल्यू एडेड से करना है. वैल्यू एडेड से करना है तो हमारा आंसर आना चाहिए जीडीपी एट एमपी में, और वो क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस intermediate consumption. What are the sales? That is 100. What is the change in stock? Change in stock means closing minus opening. Closing minus opening. Closing. This is by mistake. Closing minus opening. Closing is 20. Opening is 10. Minus intermediate consumption. What is intermediate consumption? That is 50, and it is 100 plus 10 minus 50. 110 minus 50 is equal to 60 rupees in lakhs. Clear? But according to question we have to calculate NDP at FC or NVA at FC, one and the same thing. हमारे पास क्या आ चुका है? हमारे पास क्या आ चुका है? GDP at MP from gross to net minus depreciation, domestic to domestic, one and the same thing, MP to FC minus NIT. So इसको क्लियर कर दें. सो अब हमारे पास सीधे से लिखते हैं, सीधे से NVA at FC फ्रॉम ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, और ये कितना आ गया हमारे पास? 60. आई होप आपका हो गया होगा. -12. NIT is given? No, NIT is not given, just IT is given, that is 15. Excise is one of the example of IT. That is IT minus subsidies are not given, that is 0. So 60 minus 12 minus 15 is equal to 60 minus 27 is equal to 33 rupees is your answer. Clear? Okay, next numerical is for you, and I hope you will give me the answer. Given the following data, find the value of GDP. फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस. अब हमारे पिछले मेथड्स तो हमें याद हैं, तो हम क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं? कंजम्पशन दिखाई दे रहा है, मिक्स्ड इनकम, वेजेस, सैलरीज भी दिखाई दे रहा है. ये हो गया हमारा इनकम मेथड, और ये हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड. दोनों मेथड्स हमारे लास्ट वीडियोस में हो चुके हैं. सो आई होप आई विल गेट द आंसर. थैंक यू. बाय बाय.